मालूम है एक बात, देवी भागवत कूर्म पुराण, देवी भागवत और कूर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, घर की बुजुर्ग मां, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है, जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो मां बन जाती है, मां का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है, चाहे फिर वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो मां हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कूर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो मां एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है, आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और माँ मरने के बाद भी देती है, वो माता कोई साधारण नहीं होती। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत की, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्र के गरबे की, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इन्हें पशुपति व्रत कर लिया, इन्हें संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इन्हें चतुर्थी का व्रत कर लिया, इन्हें तीज का व्रत कर लिया, इन्हें छठ का व्रत कर लिया, इन्हें नवरात्र का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुड़ीचा तक जा रहे हैं, लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कूर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौटकर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं था, लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया। इसके शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्षोत्सव में आए होंगे, अभी रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हो गया? रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हुआ है? अपने फरवरी मार्च में कैसे रुद्राक्षोत्सव को भी मार्च महीने फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। और फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। बाबा से निवेदन कर दिल से, इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है। मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, पर इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुंवरेश्वर धाम का। सब दूर घुमाना, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता जाना, और एक बार कुंवरेश्वर बाबा की धरा जहां पर अभी देवाधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था, ना तो शौचालय आदि की ज्यादा है ना कोई व्यवस्था। यहाँ तो केवल बाबा आपको बुलाया हुआ है और बाबा आपको यहाँ बिठाया हुआ है। उस प्रांगण के अंदर, उस प्रांगण के अंदर कुंवरेश्वर बाबा विराजमान, कंकर शंकर। एक बार उसको दिल से कहकर जाना कि मुझे 3 महीने में वापिस बुला लेना। 3 महीना भी पूरा नहीं होने देगा और लाकर वापिस बिठा देगा वहीं पर। फिर वापिस
उसकी कृपा ही कुछ ऐसे। एक बेटी ने और लिख के भेजा है, कोई इंस्पेक्टर बन गई है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत सुंदर पत्र देखिए। और एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, उसका भी धन्यवाद दूंगा बेटी को। नीलम देवी अरे राज से हैं। नीलम देवी कहीं बेटी हैं? कहीं बेटी हो? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने बहुत सुंदर भजन भी लिखा है नीलम दीदी। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा आ जाओ बोले ओ डमरू वाले तेरी यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। गुरुदेव, मैं नीलम देवी बिहार अरे राज से आई हूं, बाबा योगेश्वर नाथ की नगरी से हूं। गुरुजी, हम 1.5 साल से आपकी कथा का आचमन आस्था चैनल पर कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे गले में इन्फेक्शन था, बहुत इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। मेरी बहन ने आपके बारे में कहा, तब से मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मैं स्वस्थ हो गई। मैंने फॉर्म भरा था बिहार की पुलिस का, नहीं हुआ। बिहार की पुलिस का फॉर्म भरने पर नहीं हुआ। आपकी कथा में सुना था कि बहुत पुराना फॉर्म भी भर दिया और किसी का हो गया, तो एक बार पशुपति व्रत करने में क्या जाता। मैंने भी कर दिया। 11 साल के बाद मेरा फॉर्म का रिजल्ट आ गया। कितने साल? 11 साल के बाद रिजल्ट आ गया। तब कागज आ गया, पशुपति व्रत चालू रहा। पहले व्रत में बाबा की कृपा से सब कार्य सफल हो गया और गुरुदेव मध्य प्रदेश के सागर में ही बाबा की कृपा से मेरी ड्यूटी लग गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, उसकी करुणा का क्या बखान करेंगे। एक पत्र हो रहे, उसको बाद में स्मरण करेंगे। देखिए, ये शिव है, ये शंकर। तुम जल चढ़ाकर भूल जाओ। कितने लोग हैं जो रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं शंकर भगवान? बात उठाओ, जा रहे हो सब लोग? बहुत बहुत साधु बात रखिए। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा। तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से वो भी देकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है। तो कर्म करेगा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देवदेव महादेव कभी भी देकर चल चल। तुम तो जाओ उसकी चौखट पर। जो यहाँ रुकने वाले हैं, 7 दिन कथा सुनने वाले हैं, वो तो अपनी जगह रुकेंगे ही रुकेंगे। पर जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं, उनसे निवेदन करूंगा, डायरेक्ट नहीं कि रोड बन गई तो अपन डायरेक्ट निकल कर, नहीं। घर के लोगों से कहना कथा सुन ली है, पर जाते जाते मेरे बाबा की गोद में एक बार बैठ कर जाऊंगी। मैंने सुना है गाय का गोबर नीचे गिरता है तो धूल लेकर उठता है। मैं भी शंकर के पास बैठ कर जब सिर नवाकर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगी, ये निश्चित है। तुम रुको, तुम पहुंचो गाड़ी तक, तुम जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। उसको प्रणाम कर, उसको नमन कर, उसको कहकर कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं, मुझे मतलब नहीं सियोर वाला महाराज, मुझे क्या करना सियोर वाले महाराज से, मुझे तो मतलब देवती तो महादेव से।
आज जब सवेरे भोजन करने के लिए 10 बजे भोजन चालू हुआ, 10:30 बजे और 1 बजे तक भोजन चला, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोजन भंडारा चलता है। आज सवेरे जब 10:30 बजे से 1 बजे तक भोजन भंडारे में भीड़ नहीं थी, तब हमको थोड़ा सा मन में लगा क्या बात है, क्या हुआ, आज भक्त लोग कहाँ चले गए, पंडाल तो पूरा भरा पड़ा हुआ है और ये भोजन करने क्यों नहीं आए। तब हमने गार्ड को भेजा, गार्ड से पूछवाया कि पूछो जरा क्यों माताएं भोजन करने नहीं आई, किसी का कोई व्रत है, उपास है। तो माताओं ने कहा हम सुबह 4 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, जब 3:30 बजे रात को बादल धड़धड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल धड़ धड़ कर रहे, बिजली चमक रही थी, उस समय से हमने अपना अपना गद्दा कम्बल सब संभाल के रखा था। अगर हम भोजन करने चले गए और कोई हमारी जगह पर बैठ गया तो इसलिए हम सुबह का भोजन करने नहीं आए, अब तो जब कथा हो जाएगी तब ही खाएंगे। ये भाव है। नमन है जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। और उसके बाद अगर कोई आकर 1 बजे कथा चालू हो और 11:30 पौने 12 1 12:30 बजे आकर कोई यहाँ पर छाती पर खड़ा हो जाए और कह दे नहीं हम तो आगे ही बैठेंगे, तो ईमानदारी से बोलना जी हो, मैं ये बताना कि जो सवेरे 4 बजे से इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते भोजन तक छोड़ दिया उसने सुबह का, उनको बिठाऊं कि इनको बैठूं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए। काली मिर्ची सियोर वाला महाराज जरा ज्यादा लगा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी सावन का महीना वापिस आ गया जब काली मिर्ची लगाई थी अगले साल, और इस साल फिर शिवरात्रि आ रही है सावन की 26 जुलाई को, फिर वही सावन की शिवरात्रि आ गई काली मिर्ची वाली वापिस। तैयारी है आप लोगों की ऑनलाइन। और ऐसा शिव जी का लोगों ने अभिषेक करा, जिस दिन करा उस दिन की तारीख, और 26 जुलाई को अगली शिवरात्रि सावन के महीने की आ रही है। इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम डाउन में गए कि अप में गए, वो निकाल कर रखना। नीचे नहीं गए होगे, ऊपर ही बढ़े होगे, तरक्की की ओर ही बढ़े होगे। अगर दुख भी आया होगा तो कट गया होगा, कष्ट भी आया होगा तो मिट गया होगा, बीमारी भी आई होगी तो दरवाजे तक खड़ी रही होगी पर घात नहीं लगने दी होगी। जिसने अभिषेक करा था और फिर कर लो तैयारी। 26 तारीख को सावन की शिवरात्रि शाम को 7 बजे फिर आ रहा है कुबेर भंडारी, फिर ऑनलाइन। छोड़ना नहीं है हमें संकल्प। बच्चों को कह दो 1 लोटा जल चढ़ाते रहे, बच्चों को कह दो, अगर बेटे को लगता है कि मम्मी मुझे दुख आ गया, बहू को लगता है बहुत तकलीफ में मेरे पति चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है, उसको कुछ मत करो। एक बात कर दे, बेटा तूने अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा, तूने अभी तक कथा सुनी कि नहीं सुनी, मुझे कोई मतलब नहीं, पर एक काम कर, तू मत मांग शंकर जी से कुछ भी, पर 1 लोटा जल लेकर उसके दरवाजे तक जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो जब एक ही जगह पर, हम आपसे भी कहते हैं, व्यक्ति जब एक जगह पर दिल से नौकरी करता है ना, तो वहां का जो सेठ होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वक्त पड़ने पर काम तो निकाल ही देता है। नई नई जगह नौकरी छोड़ छोड़ के जाओगे ना, तो फिर वो तो नहीं जाओगे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगह करते रहते तो वो सेठ भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भला सोच लेता, थोड़ा अच्छा सोचकर तुमको कुछ ना कुछ साधन करा देता, तुमको अच्छा कुछ कार्य करा देता। अगर एक ही जगह लगे रहते तो कुछ उसी तरह मेरे शंकर के दरवाजे पर एक बार अगर पकड़ लिया शिव को और उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिया, उसकी चौखट पर जाना चालू कर दिया, एक जगह का जॉब अगर कर लिया, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना, प्रणाम करते रहना, चौखट पर जाते रहना, सामान लेगा, बाकी का टेंशन नहीं आने देगा, ये निश्चित है।
निश्चित उसका द्वार, उसकी चौखट, उसका दरवाजा पकड़ जाते कुछ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा का कुछ मूल तो है, कुछ तो है। एक बहन ने लिखा है, मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं संगीता जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। दिख गए एलईडी के पीछे है ना, दिख गए, ठीक है। मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूं। डिप्रेशन में गई थी, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरे दीदी ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और मैंने वो सुनना चालू किया। जो भी आपने उपाय बताए थे मैंने करना चालू करे और बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव की कृपा है। गुरुजी, मेरा बेटा भी शिव जी को नहीं मानता था। सीए की पढ़ाई कर रहा है, इंटर का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, सीए इंटर का एग्जाम दिया और बेटे से मैंने कहा कि तू शिव जी का ये उपाय कर जा, पास हो जाएगा। बेलपत्री वाला उपाय शहद लगाकर मैंने बेटे को करने को कहा और मेरा बेटा मेरे गले लगकर कहता है, माँ आज मैं पास हो गया सीए के एग्जाम, इंटर में मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा है। मैं धन्यवाद देने के लिए बाबा को आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। उसका विश्वास, उसका भरोसा बहुत, आप दिल से करिए, दिल से। आप में से जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को अगर दिखावा समझते हो या शिव महापुराण शंकर के भजन को ये सोचते हो कि सब फालतू की बात है, उनसे एक बार जरूर कहूंगा, भले तुम शिव को मत मानना, ना जानना, पर जब तुम्हारे जीवन में कहीं कष्ट आए ना तो एक लोटा पानी मेरे कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को चढ़ा कर देख लेना, सामने मिलेगा, मिलेगा। दोनों में प्रबल कौन है? कलकत्ता में कहा था, जम के बोलो जरा, क्या प्रबल है? गुरु मंत्र प्रबल। गुरु अपनी जगह पर है वो ठीक है, गुरु अपना काम करे वो ठीक है, गुरु की भक्ति हो वो ठीक है, पर गुरु मंत्र की मूलता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भृंगी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, महाकाल वन, और महाकाल वन में भृंगी ने, महाकाल वन कहां है? उज्जैन। महाकाल वन में भृंगी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि यदि जीवन में अगर कहीं संकट की घड़ी खड़ी होती है तो उस घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है भृंगी का, भगवान शिव से किया हुआ। आप भी थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। जब जीवन में ऐसा कोई मानव पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं जिसको जीवन में दुख ना आया, और कहीं से ऊपर से अगर कहीं का टपका हो तो बात दूसरी है कि जीवन में उसको दुख ना मिला। शास्त्र कहता है बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, चार अवस्था हैं। इन चार अवस्था में कभी ना कभी दुख का थोड़ा ना थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा, पर रोना नहीं। तो
तुम्हारे पास अगर कोई आकर कहे कि मैं बड़ा कर्जे में डूब गया हूँ, बहुत कर्जा हो गया है, अब तो मरने जा रहा हूँ, तो उसको एक बार कह देना घर में से तांबे का लोटा लाना और पानी भर के उसके हाथ में थमा कर कह देना मरना बाद में, पहले 15 दिन शंकर जी को जल चढ़ा कर देख ले, फिर इसके बाद में विचार कर लेना कि मरना, फिर विचार करना। पहले तू शिव जी के पास जा, उसके बाद विचार करा जाएगा कि मरना है कि नहीं मरना। और दिल से जाना, दिखावे से नहीं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कीचड़ पानी में, बारिश में, बरसते पानी में, जब मंच से, व्यासपीठ से, माइक से कह दिया गया था कि व्यवस्था इतनी नी है, उसके बाद भी एक पंडाल, 2 पंडाल, अंदर का पंडाल, वो हॉल, इतने सारे तुम भर भर के आए हो, तो जरा विचार करना कि तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए आए। शंकर के लिए आए या किसी दूसरे के लिए नहीं आए। और जब उसके भरोसे पर, उसके सहारे पर, उसके बल पर अगर आप यहां पहुंचे हो, तो साधने वाला, लाने वाला, संभालने वाला वही है, उसके सिवाय कोई नहीं। भृंगी ने कहा जीवन दुख की घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता है, तो शंकर भगवान ने कहा भृंगी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जिस गुरु से तुमने गुरु मंत्र लिया है और जिसको तुमने गुरु मान लिया है, मंत्र नहीं भी लिया और अगर किसी को गुरु मान लिया तो उसके मुख से निकली हुई वाणी ही गुरु मंत्र बन जाती है और वो आपके जीवन का साथ निभा जाता है। उसके मुख से निकली हुई वाणी ही आपका गुरु मंत्र बन जाता है। देखिए कई लोग मिलेंगे संसार में, कोई कहेगा जीवन में बहुत संघर्ष है, कोई कहेगा जीवन बड़ा कि खेल खिलाता है, कोई कहेगा जीवन बड़ा आनंदमय है, बड़ा अच्छा है। किसी को संघर्ष लगेगा, किसी को खेल लगेगा, किसी को उत्सव लगेगा। कब लगता है? भगवान शंकर ने कहा सुनो भृंगी, जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलता तब तक सारा जीवन संघर्ष में ही निकलता है। काय में निकलता है? बोलो जम के जरा। संघर्ष में, पूरा जीवन संघर्ष में ही नजर आता है। और जब कोई गुरु मिल जाता है ना तो जीवन खेल नजर आता है। अरे हाँ, क्या हो गया? पेट दुख रहा है ना, काय का टेंशन, सारी समस्या का एक लोटा ये अब ये पत्र पढ़ा अभी, इसमें एक को कितनी सुंदर बात लिखी देखिए। ओम प्रकाश जी कर्मा खरगोन से कहीं बैठे हैं, आप ही हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ओम प्रकाश कर्मा खरगोन मध्य प्रदेश से हूं। गुरुजी मुझे खांसी आ गई थी, मुझे खांसी में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया था। पहली रिपोर्ट में टीबी और पीलिया बता दिया था। मेरी पत्नी ने बोला कि सीहोर वाले गुरुजी की शिव पुराण कथा सुनो, उसमें एक उपाय बताया है। बिलपत्र, पीपल, आंवला, 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल वाला वो चढ़ाना चालू करो। बेलपत्र थोड़ा सा खाना चालू करो, फिर रिपोर्ट करवाते हैं, जांच करवाते हैं। गुरुदेव जहां टीबी बता दिया था, रिपोर्ट में पीलिया बता दिया था, जब उपाय करा और उपाय करने के बाद दूसरी बार रिपोर्ट आई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ना पीलिया था ना टीबी थी और शिव शंकर ने ठीक कर दिया था। ये शिव है, ये शंकर है। गला पलटा, ये ओघड़दानी। विराज विराज श्री शिवाय नमस्तु। ये शंकर है। ओ घड़ी हाय समझ, मनुष्य देह मानव का शरीर है, जीवन है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। अच्छे से अच्छा महाराज भी होगा ना, कहीं का मठाधीश ने पीठाधीश, वो भी टेंशन में मिलेगा। ईमानदारी की बात बता रहा। अभी कुछ ही समय पहले अपन ने टीवी पे न्यूज देखी थी कि नहीं देखी थी? इतने बड़े मठाधीश, बड़े पीठाधीश थे, उसके बाद भी सुसाइड कर लिया था। एक हमारे इंदौर के भी एक बहुत बड़े संत साधु थे, उन्होंने भी एक बार सुसाइड कर लिया। क्यों? क्या कारण है? कितना कितना संसार में जन्म लिया है तो ये समस्याएं, टेंशन तो आता रहेगा। पर
टेंशन का एक ही मेंशन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये टेंशन का मेंशन है। बस शिव नाम लेते जब ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी समस्या आ गई है, तब माला भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, आसन भी नहीं है, जमीन पर बैठ जाओ, कंकर बहुत सारे पड़े होंगे, हाथ भी रखोगे तो उसमें एक आध कंकर छोटा सा तो चिपक ही जाएगा, उसी को देख लेना और दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चिंता है बाबा। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सी हो रहा, तो अपने घर पर बैठकर कथा सुनो। जिस दिन तुम्हारी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी पूरी कर दे तब कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। मना नहीं है, मना नहीं करेंगे, तब जरूर आओ। भगवान आपकी आवाज को बोल्ड ही रखे। शिव 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 बहुत बहुत कहते हैं ना, शंकर के भक्त सब पगले होते हैं, नजर आते हैं। और इसी को भक्त कहते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन हमको क्या कहेगा, वो तो चिल्ला दी तो चिल्ला दिया, उसका तो मन अलमस्त है, उसे कोई मतलब नहीं संसार में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, अपने कहीं करना जो चित्त आनंद। दुख आए ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं है। दुख सबको आता है और जाता रहता है, पर जो शंकर की उपासना में लगा रहता है, शिव की भक्ति में डूबा रहता है, दुख कब आकर छू कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि वापिस मेरे श्रेष्ठ दिन प्रारंभ हो गए। वो श्रेष्ठ दिन प्रारंभ करने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव ही होगा। गुरु जब तक ना मिले जीवन संघर्ष है। गुरु जिस दिन मिल गया जीवन एक खेल हो जाता है। और जिस दिन आपने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से जीवन एक उत्सव हो जाता है कि अब कोई दुख बचा ही नहीं। जिसने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, अगर गुरु माना है तो गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरु जी अलग से कुछ बताएंगे, आपको अलग से कुछ कहेंगे, आप हमारे पास में चाहे बार बार आओ और हमसे कुछ पूछ कर जाओ, हम बताने वाले में से नहीं। हम तो ये व्यासपीठ भली, शिव महापुराण भली, शंकर जी की कथा में से जो छाट छाट कर कहीं कुर्म पुराण में से, कहीं लिंग पुराण में से, कहीं नर्मदा पुराण में से, कहीं देवी भागवत में से, कहीं स्कंद पुराण में से, कहीं पद्म पुराण में से, कहीं वराह पुराण में से, कहीं वामन पुराण में से, कहीं नारद पुराण में से, इन पुराणों में से जो अच्छा अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा प्राप्त होता है, जो हमारे सनातन धर्म को सुख देने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंद के पल देने वाला हो, वो चीज, वो कथा, वो आनंद छाट कर लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास बेल है, ना हमारे पास बबूती है, ना हमारे पास में छू मंत्र, ना हमें कोई जादू मंत्र। हमारे पास में तो एक ही चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस जप लो। और तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, वहां पर जाना चालू कर दो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम